सारे यदुवंशियों को भगवान लिए और प्रभास क्षेत्र गए। द्वारिका के समीप प्रभास क्षेत्र है, तो वहां जाकर भगवान ने सुंदर एक यज्ञ करने का विचार किया। लेकिन एक दिन की बात है, सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान के मन में ये उत्कंठा जागी कि यदुवंशियों को श्राप दिला दूं जिससे आगे चलकर पृथ्वी का भार न बन सके, तो कुछ यदुवंशियों के लाडले राजकुमार थे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिनमें सांब का पुत्र जामवती का पुत्र सांब भी था। तो सांब को यदुवंशियों के कुछ लाडले राजकुमारों ने सुंदर साड़ी पहना दिया और साड़ी पहना करके सुंदर सजा दिया। ध्यान से सुनना, जैसे सुंदर सजाया, लोहे की कड़ाही बांधी पेट में। तो वहीं आसपास द्वारिका के एक पिंडारक क्षेत्र है, उस पिंडारक क्षेत्र में कुछ महात्मा आए थे, विश्वामित्र, कृपाचार्य, धौम्याचार्य, दुर्वासा जी, नारद जी, सबके सब आए हुए थे। तो उन राजकुमारों के मन में आया कि क्यों ना इनसे मजाक किया जाए। तो सांब को सजा करके सुंदर स्त्री बना दिए, पेट में लोहे की कड़ाही बांध दिए और उन्हीं महात्माओं के पास पहुंच गए, दिल लगी करने लगे, मजाक करने लगे। नाथ, हे महात्मा जी, ये स्त्री बड़ी शर्मीली है पर गर्भवती है, जानना चाहती है इसके गर्भ से लाला होगा कि लाली होगी। नारद जी समझ गए कि लीला किसकी है, ये भगवान की है। क्योंकि जब महात्माओं से मजाक करने का मन करने लग जाए तो समझ लो कि विनाश का समय नजदीक आ गया है। तभी तो गलत भाव महात्माओं के प्रति उत्पन्न होगा। तो भगवान की लीला, इसलिए नारद जी ने कहा मैं नहीं जानता हूं, दुर्वासा जी जानते हैं इस बारे में, उनसे जानकारी पता। और दुर्वासा जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किए, बोले हे महाराज, हे ब्राह्मण शिरोमणि, हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्त्री शर्मीली है, गर्भवती है, पूछना चाहती है लाला होगा कि लाली। दुर्वासा जी समझ गए। दुर्वासा जी ने कहा क्यों रे यदुवंशियों के लाडले राजकुमारों, तुम हमसे दिल लगी करते हो, मजाक करते हो महात्माओं से। इसके गर्भ से ना लाला होगा ना लाली होगी, लोहे का मूसल होगा। और लोहे के मूसल से तुम्हारे सारे यदुवंश कुल का संहार हो जाएगा, तुम्हारे सारे यदुवंश कुल का विनाश हो जाएगा। और भगवत भक्तों, ब्रह्म वाक्य जनार्दन, किसी महात्मा का श्राप कभी मिथ्या नहीं जाता है, किसी ब्राह्मण का श्राप मिथ्या नहीं जाता है, परंतु ब्राह्मण में तप होना चाहिए। तप। अब ऐसा नहीं कि भट्टी में जाने वाला भी श्राप दे देगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। तपोनिष्ठ ब्राह्मण होना चाहिए। यदि तप करता है तो हमने अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखा है, अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखा है, उसका श्राप लगा है हमारे आंखों के सामने। इसलिए आज भी अगर तप है आपके अंदर, तपोनिष्ठ ब्राह्मण है, तो श्राप दे दे तो निश्चित रूप से वो लग जाता है। तो दुर्वासा जी तो भगवान के परम भक्त थे और तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने कहा तो वो वाक्य सत्य हो गया। और भगवान की कृपा से कहते हैं वो लोहे की जो कड़ाही थी साहू जी, वो लोहे का मूसल बन गया। अब सारे यदुवंशी थर थर कांपने लगे और कांपते हुए भगवान के द्वारिका में गए। और द्वारिका के राजा भगवान किसको बनाए थे? उग्रसेन को। तो उग्रसेन के पास गए। महाराज उग्रसेन ने कहा कि चिंता मत करो, ये बात भगवान को नहीं बताना है, भगवान तक ये बात नहीं जानी चाहिए। यद्यपि सुखदेव जी इस बात को कह रहे हैं कि राजन परीक्षित, अगर ये बात भगवान के पास चली जाती तो भगवान में वो सामर्थ्य है, भगवान श्री कृष्ण में वो सामर्थ्य है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सकर्तुम समर्था श्री कृष्ण। कर्ता को अकर्ता, अकर्ता को कर्ता, संभव को असंभव, असंभव को संभव बनाने में केवल भगवान श्री कृष्ण सामर्थ्यवान है। चाहते तो श्राप को मिथ्या कर देते, लेकिन ये लीला किसकी रची थी? भगवान की थी। इसलिए भगवान ने सपोर्ट किया, भगवान ने समर्थन किया। और भगवत भक्तों, राजा उग्रसेन ने सोचा इस लोहे को
मूसल को चूर्ण बनवाते हैं, चूरा करते हैं, पिसवा देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं। और समुद्र में फेंकवाए, और समुद्र में फेंकवाए, बोले ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन ब्रह्म वाक्य जनार्दना, विचार करना। सुखदेव जी कहते हैं उसको फेंक दिए, स्वतंत्र हो गए कि अब कुछ नहीं होगा यदुवंशियों का। जब मूसल ही नहीं बचा तो विनाश कहां से होगा, संहार कहां से होगा। और इधर भगवान भी विचार किए, भगवान ने समर्थन किया। एक दिन की बात है कि उसी पिंडारक क्षेत्र से नारद जी भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करने रोज आते थे। तो एक दिन द्वारिकाधीश का दर्शन करने जब आए तो सुखदेव जी कहते हैं कि आज भगवान नहीं मिले। तो उनके पिता वसुदेव जी के घर चले गए, और जैसे वसुदेव जी के घर गए तो वसुदेव जी के घर में वसुदेव जी से भेंट हुई। वसुदेव जी ने कहा, धन्य हो प्रभु कि भगवन भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम कृपणानाम यथा पित्रो रुत्तम श्लोक वर्तमानाम। आप कृपा करें महाराज, बड़े सुंदर समय में आपका आगमन हुआ है। भगवन भवतो यात्रा, आपकी यात्रा मेरे लिए शुभ का संकेत लेके आई है। स्वस्थये सर्वदेहिनाम, मेरे लिए सब प्रकार से मंगलकारी है आपकी यात्रा। जैसे किसी पिता का पुत्र कहीं बाहर हो और अचानक से वो घर में आ जाए तो पिता के हृदय में प्रसन्नता से भर जाता है, ऐसे ही मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कृपणा नाम यथा पित्रो रुत्तम श्लोक वर्तमानाम। आपसे मैं जानना चाहता हूं नारद जी, देवर्षि नारद जी, कि वो भागवत धर्म कौन सा है? कौन सा भागवत धर्म जिसे सुन लेने के बाद, जिसे पढ़ लेने के बाद, जिसे जान लेने के बाद, जिसे सुन लेने के बाद, जिसे सुना देने के बाद और कुछ भी सुनना पढ़ना जानना इस जीव के लिए बाकी नहीं रह जाता है, वो भागवत धर्म क्या है नाथ? मैं आपसे जानना चाहता हूं। तब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने कहा कि वसुदेव जी, आप अपनी मुक्ति का जो साधन पूछना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि आप तो उसी दिन मुक्त हो गए थे। किस दिन? जिस दिन भगवान स्वयं साक्षात आपके पुत्र के रूप में अवतार ले लिए, आप तो उसी दिन मुक्त हो गए थे। आप अपनी मुक्ति की चिंता ना करें। पर आपने पूछा है कि भागवत धर्म